बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा, आपको मेरे वाक़यात क्योंकि बहुत पसंद है और फरमाइश उसकी हमेशा बहुत होती है। तो कल मेरी बहन के घर इवेंट था, बर्थडे पार्टी थी। हम लोग सब बैठे हुए थे, तो मेरी कज़न्स वगैरह, तो ऐसी बात हुई वाक़यात की। तो अक्सर आपके वाक़यात दिमाग से निकल चुके होते हैं, बचपन के होते हैं, इतना याद नहीं होता। तो आजकल तो मैं अगर बैठती हूँ तो कहती हूँ यार कोई वाक़या मेरे दिमाग से निकला हो तो याद दिला देना। तो मुझे फिर मेरी बहन ने ये वाक़या याद दिलाया, तुम्हें याद नहीं है वो वाक़या? तो फिर मैंने कहा ओह अच्छा किया, अब मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों से शेयर कर सकूँगी। और तो हुआ ये कि मैंने आपको गोलबाग का तो बताया ही था, और गोलबाग की दास्तान सुनाई थी। और गोलबाग अल मशहूर गोलबाग जो है, अब हमने बताया था कि जो हमारा एक इस तरह घरों का एक सर्कल बना हुआ था कैंट में, वन तुफैल रोड, और उसके बीच में ग्राउंड था। मीन सबके घरों के दरवाजे उस ग्राउंड में खुलते थे। उसके साथ हमारे नेबर्स थे, उनके पीछे बिस्किट फैक्ट्री भी थी। वो साथ गली, उसी से गली निकल के ना एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसमें जंप करना पड़ता था। वो एक शॉर्टकट था गोलबाग के लिए। तो वो जंप करके हम सीधा गोलबाग में उतर जाते थे, बजाय कि हम पूरा सदर बाज़ार गुज़र के गोलबाग जाएं। तो वो बड़ा एक शॉर्टकट था हमारा। मतलब गोलबाग की जो किनारे थे और एंड था, वो हमारा वो एरिया था वन तुफैल रोड का, घरों का। तो वहाँ पे हमारे नेबर थे, उनके बिल्कुल उस दरवाज़े के साथ एक घर था। तो वो हमारे बड़े प्यारे नेबर्स थे। और वहाँ पे सब लोग माशाल्लाह रहते आते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी जो वालदा थी, जिन्हें हम अम्मा कहते थे, मुझे थोड़ा अच्छा वो जो है, उनकी वालदा किचन में खाना बना रही थी। दोपहर के वक्त, गर्मियों की दोपहरें थी, और हम लोग अक्सर गरम गरम दोपहर में गरम गरम उनके हाथ की रोटी और वो भिंडी बनी होनी। भिंडी मेरी बड़ी फेवरेट है, माय ऑल टाइम फेवरेट। और गर्मियों में रोटी के ऊपर भिंडी डाल के खाने का मज़ा, या करेले गोश्त खाने का मज़ा, उसका तो कोई सवाल ही पैदा, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो वो भिंडियाँ बहुत मज़े की बनाती थी। तो अक्सर जब भी ऐसा होता तो उनकी बेटी, जिनका नाम ज़ेबा था, हम उनको अन्नू बाजी कहते थे, तो वो हमें कह लेती थी आज जो भिंडियाँ बनी आज। तो हम लोग पहले जो घर थे ना, एक सिस्टम था, जो नेबर्स थे ना, वो एक फैमिली होते थे, एक ही घर होता था, किसी के घर में कुछ पका है। हम खाने एक्सचेंज भी बहुत करते थे, क्योंकि मेरे साथ वाले जो 2-3 घर थे वो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग थे। और उनमें ये था कि वो जो खाना बनता ना, बीफ ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़रा स्पाइसी चटोरा सा खाना। और हम थे कश्मीरी, तो हमारे घर में किसी और किस्म का खाना। तो उन लोगों को हमारा खाना, राजमा की दाल चावल, आलू गोश्त पुलाव, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। वो हमसे फरमाइश करते थे, मुझे उनका बीफ पुलाव, चिकनी बोटी वाला, और इस तरह वो कड़ी बनी हुई, इस तरह की चीज़ें हम लोग आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम भी बड़ा करते थे। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए भी ज़िक्र कर रही हूँ कि आज के बच्चे जो हमारे हैं, आज की जो नेबरहुड है, हम इन खूबसूरती से, इन चीज़ों से जो है ना, वो बिल्कुल वो हो चुकी है कि नापैद के क्या कहते हैं, कि आज ये चीज़ें नहीं अवेलेबल। आज अपने हमसाए की हमसाए को ख़बर ही नहीं है। अच्छा, बहरहाल मैं तो सुना रही थी किस्सा आपको, सॉरी, वो एक उन यादों की मैं अलग चली गई। तो अच्छा, वो रोटी बना रही थी। अब बाहर का दरवाज़ा, हमारा हमसाएगिरी ऐसी थी कि मेन दरवाजे अक्सर खुले रहते थे। बच्चे आ जा रहे हैं, लड़के आ जा रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो वो क्या देखती हैं, एक बड़ी सी भैंस घर में दाखिल हो गई। तो और वो भैंस भी बड़ी अजीबो गरीब, बहुत ही बड़ी कदावर और बड़ी मोटी ताज़ी चमकीली सी वो भैंस थी। वो अक्सर आप जब भैंस वगैरह वाले आ जाते थे, जैसे कोई आ गया, वो समझी ऐसे ही है, वो सीधा भैंस जो है वो किचन में चली गई उनके पास। इतनी उसकी बन्नी थी वो टाप के, और वो रोटी पका रही थी, उनके हाथ में ना चिमटा था। तो वो अपना
उन्होंने उसको हुश करने के लिए वो हमें आवाज़ें दे रही, हम बाहर कहीं ग्राउंड में खेल रहे थे तो हमें पता नहीं चला। तो वो चिमटा ना, उन्होंने चिमटे से गाय को ऐसे भैंस को मारने की कोशिश की। भैंस ने ना चिमटे समेत उनका पूरा हाथ अपने मुंह में डाल दिया। मतलब काटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे निगल लेते हैं ना, यहाँ तक उसका मुंह आया हुआ, अब वो पूरा हाथ उनका चिमटे समेत गाय के मुंह में। इतने में उन्होंने शोर मचाई, रोना पीटा डाला। इतने में जो है एक लंबा सा देव कामित इंसान, जिसका चेहरा तांबे की तरह चमकदार था और रंगत भी तांबे वाली थी, और उसने एक लंगोटा पहना हुआ, बिल्कुल चमकती हुई तांबे जैसी चेहरा था। वो डंडा लेके आया, उसने उस भैंस को ऐसे करके 2 बार डंडा मारा तो उसने पूरा हाथ वैसे ही निकाल दिया। मतलब कोई चोट नहीं आई, कोई उसने बाइट नहीं किया, जैसे पूरा हाथ निगल लेते ना पूरा अंदर। अब वो बता ऐसे पकड़ के खड़ी थी। तो वो जब उसको लेके गई, ये पीछे भागे शोर से, इतने में ना हम भी घर की तरफ भागे उनकी चीखें सुन के। तो जैसे ही हम देखा, हमने घर के पास पहुँचे, एकदम से वो हमें घर से काली बड़ी भैंस, और वो आदमी इतना था कि उसने यूँ झुक के दरवाजे से अपने आप को गुजारा, और तांबे जैसी शक्ल, वो एकदम उसी गली। और वो जो इतनी सी वो गली थी कि अब तो खैर मैं बहुत सेहतमंद हूँ, उस समय बहुत पतली होती थी, पतली दुबले 2 लोग गुजर सकते थे, मोटा ताज़ा मुझ जैसा, आज जैसे मैं अब हूँ, एक ही गुजर सकता था। वो एकदम ऐसे गली में मुड़ी है, हमने शोर मचाया कौन है कौन है, तो वो एकदम गली में जाते ही गायब हो गया। फिर हम भागकर जब अंदर गए तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आपा, हम उन्हें कहा करते थे। आपा को हमने पूछा आपा क्या हुआ, तो वो उन्होंने बोला उनके बच्चे भी उनको आपा ही कहा करते थे। तो उन्होंने रो रही वो, तो उन्होंने फिर हमें ये सारा वाक़या बताया। तो वो जो थे वो कोई, फिर हमने क्या किया उसके बाद, जब ये वाक़या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चीज़ें होने लगी, तो फिर हमारे कैंट मस्जिद के, जामिया मस्जिद के इमाम थे मौलवी मंजूर साहब, जो कैंट के रिहायशी हैं, वो बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे। बहुत ही प्यारे इंसान थे वो, हम बच्चियों को छोटी जन्नत कहा करते थे, और बहुत ही प्यार शफ़क़त वाला रवैया था। तो उन्हें बुलाया गया, फिर उन्होंने कीलों पे कुछ दम करके ना अल्लाह का कलाम, तो हमारे घर के वो जो एंट्रेंस का दरवाज़ा था, गोल बाग की वो बाउंड्री थी, वहाँ वो पढ़ाई करके कील ठोंके कि वहाँ की चीज़ें इधर दाखिल ना हो सके, फिर उनकी हद मुकर्रर कर दी। मतलब इतने फ्रीक्वेंट ऐसे वाक़या हुआ करते थे। तो बहरहाल ये सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के भेद हैं, और इंसान को अल्लाह ने सबसे ताकतवर बनाया है, ज़ी अक़ल बनाया है, ज़ी होश बनाया है। तो इसलिए चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। खुश रहे, दुआओं में याद रखें।